कहानी जैसा को तैसा। दो दोस्तों की कहानी। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़ियों ने कुछ पंछी और जानवर नदी देखी जो उस पार सेतु रोज खाकर आ रहे थे। तब तक उसके अंदर के बेटे और वो अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर नदी बोला कि ऊंट भैया, उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलिए हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। उसकी बातें बताईं और उसे अपनी पीठ पर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले जाया गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और जल्दी ही खेत में कूद गया और तरबूजों को खाने लगा। कुछ समय पहले ही भेड़ियों का पेट भर गया था और उनके दोस्त अभी भी तरबूज खा रहे थे। फिर भेड़िया ने सोचा कि इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारा तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उनके दिमाग में जोश और जोश के साथ तरबूज को तोड़ना फूहड़ कर क्रांतिकारी लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से माना तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदतें हैं। उसी समय भेड़िया की आवाज सुन बगल के खेत से आ गई और ऊंट की चीख शुरू हो गई। ये भेड़िया तेजी से भाग नाला और नदी के किनारे जाकर रुका। बच्चे के खाने के बाद ऊंट किसी तरह की नदी के किनारे अब दोनों नदी पार कर रहे थे। उसी बीच नदी में ऊंट पर बैठे उसकी पीठ पर बैठा भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदतें बताईं और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारा लगा और अपने पर पछतावा लगा। नैतिक सीख: हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी को भी सीधे तौर पर पैसा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।